अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अशरफ सुहेल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं जस्टिस याहिया आफरीदी पर, जो सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए हैं। और आप जैसे जानते हैं कि आइन की 26वीं तरमीम जो आइन में हुई, उसके बाद पार्लिमानी कमेटी के अरकान ने जो 3 नाम उनके सामने आए थे, जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी, उनमें से जो मोस्ट जूनियर थे यानी तीसरे नंबर पर थे जस्टिस आफरीदी, उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर नामज़द करने की सिफारिश की थी। और वो वज़ीर-ए-आज़म के पास गई और वज़ीर-ए-आज़म ने वो नाम जौन सा है वो भेज दिया सदर मुमलिकत को, और सदर मुमलिकत ने इनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब वो 26 तारीख को 26 अक्टूबर को अपने ओहदे का हल्फ लेंगे और 26 अक्टूबर के बाद वो 3 साल के लिए पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे। वैसे तो उनकी जो एज ऑफ रिटायरमेंट है वो मज़ीद 3 साल है के बाद है, यानी कि वो रिटायर होंगे 2030 में। और 2000 यानी कि इसका मतलब है कि अगर वो उनका ये टेन्योर जो है इसको कंटिन्यू रखा गया तो वो 6 साल के लिए पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हो सकते हैं। लेकिन ये आइनी माहिरीन या जो पार्लिमान के लोग हैं वो इस पर बेहतर आप कह लें कि इसके बारे में जो भी लाहे अमल है वो सामने ला सकेंगे। बहरहाल जस्टिस याहिया आफरीदी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के तौर पर 26 अक्टूबर से अपनी ज़िम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही वंडरफुल और बहुत ही एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मौका है जस्टिस साहब के लिए कि वो पाकिस्तान के निज़ाम अदल को और अदालती निज़ाम को एक बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। और जितना बड़ा ये मौका है उतनी ही बड़ी ये आजमाइश भी है। उनके सामने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क हैं। पार्लिमान और आला अदलिया के दरमियान जो एक खिंचाव की कैफियत है और जिस तरह से सियासी जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है उसने डैमेज किया है ओवरऑल हमारी पूरी सोसाइटी को और रियासती इदारों को, हुकूमती इदारों को, आइनी इदारों को, उस पोलराइजेशन से अदलिया को पाक करना ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। फिर इसके साथ साथ उनको मतलब यह है कि एक आम आदमी जो है पाकिस्तान का, उसको जो सस्ते और फौरी इंसाफ के हसूल में संगीन किस्म की रुकावटों का सामना है। मुल्क में बदनवानी का नासूर है। मुल्क जौन सा है उसकी मईशत के ऊपर इस तरह की जो करप्शन है उसने तबाही डाली हुई है। और ये एक ही तरीके से दूर हो सकता है सारा कुछ कि कानून की बालादस्ती और हाकमियत को इंश्योर किया जाए। और वो कैसे हो सकता है? वो अदलिया के एक बेहतरीन, मुनसिफाना और मतवाजन किरदार की मदद से ही हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं जस्टिस याहिया आफरीदी से कि वो बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बतौर आप कह लें कि जुडिशल कमीशन के जो सरबराह के अपना जो किरदार है पाकिस्तान के आइन के हवाले से, पाकिस्तान के कानून के हवाले से, पाकिस्तान के समाज को सामने रखते हुए, पाकिस्तान के पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम को सामने रखते हुए बेहतरीन अंदाज में अदा करेंगे। वैसे भी जस्टिस याहिया आफरीदी जो हैं वो बड़े वेल वर्स, बहुत ही वेल नोन, बहुत ही अप टू द मार्क जस्टिस के तौर पर जाने जाते हैं। वो 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के जज के तौर पर उनकी तैनाती हुई थी। फिर वो पेशावर हाई कोर्ट के ही चीफ जस्टिस रहे। फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए एज ए जस्टिस, और अब वो अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया है पाकिस्तान के सबसे बड़े जज के ओहदे पर आकर अपने फ़राइज़ अदा करने का। बहरहाल ज़रूरत इस बात की है और उनके सामने भी ये चीज़ मौजूद है, और वो ख़ुद बड़े डेमोक्रेटिक अप्रोच के आप कह लें कि एक फ़हम व फ़रासत रखने वाले जस्टिस हैं। आइन के ऊपर उनकी गहरी नज़र है, कानून पर उनकी गहरी नज़र है, और उन्हें पता है कि पाकिस्तान की अदलिया इस वक्त कैसे अफसोसनाक हालात से गुजर रही है। दुनिया में 140वां नंबर है परफॉर्मेंस के लिहाज से पाकिस्तान की अदालतों का। ये बड़ी एक तकलीफ़ दह बात है हर पाकिस्तानी के लिए, और ख़ास तौर पर चीफ साहब के लिए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दह बात होगी, चीफ जस्टिस साहब के लिए। और यकीनी तौर पर उन्हें इस पहलू की तरफ तवज्जो देना होगी कि मुल्क में सुपरमेसी ऑफ लॉ के ज़रिए से अदलिया के वक़ार और इज़्ज़त में कैसे इजाफ़ा करना है, एक आम आदमी से लेकर रियासती अदारों तक को हकूक़ और फ़राइज़ के दरमियान तयन करने में कैसे मदद देनी है। ये उनके फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों का एक आप कह लें कि इम्तिहान भी है, आजमाइश भी है, एंड होप्स हो कि वो उसमें सरखरू रहेंगे। और जाते हुए मैं आपको बताता चलूँ कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रुखसत हो रहे हैं। उनका 1 साल का टेन्योर कैसा रहा, उन्होंने क्या किया, किस किस्म की उनका रवैया रहा, क्या उनका रोल रहा, इस पर हम अगले व्लॉग में बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।